बढ़ता हुआ। लेकिन चलिए, न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे सूर्य रोशनी और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू बिस्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। इस कंपनी के मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क कंपनी में तो हमारी पहली बार बातचीत हो रही है, तो मैं डिटेल में थोड़ा सा आपका कारोबार भी समझूंगा। मैं आपकी कंपनी का कारोबार समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक स्टील कारोबार, एक लाइटिंग का बिजनेस। पहले तो आप सूर्य रोशनी करती क्या है, इसका कारोबार क्या है, क्विकली और आसान शब्दों में समझाएं सर। आशीष जी नमस्कार। सूर्य रोशनी लाइटिंग और स्टील पाइप के कारोबार में है और करीब 40 साल पुरानी कंपनी है। लाइटिंग करीब 45% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है और बैलेंस 55% रेवेन्यू करीब स्टील पाइप से आता है। खास बात यह है 2 लाख डीलर्स इस प्रोडक्ट को डील करते हैं ऑल इंडिया में और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम, मणिपुर तक हम सब जगह माल भेजते हैं। और जहाँ तक मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूँ, जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट जिसको हम GLS यानी एडिशन लैंप बोलते हैं, FTL, CFL और बहुत सारे स्ट्रीट लाइट और बहुत सारे जो है फिटिंग सब, और साथ ही अभी नई जमाने की नई टेक्नोलॉजी की LED है, वो भी हमने चालू किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और LED काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। अच्छा बिस्ता साहब, लाइटिंग और स्टील ट्यूब्स का कारोबार है इस कंपनी में, तो समझ में आया। दूसरा, लेकिन आपकी वेबसाइट हाईलाइट करती है कि आप फैंस में, आप PVC पाइप्स में और अब तो अप्लायंसेस के कारोबार में भी उतर गए। क्या ये नए डिविजन हैं जिसमें आप उतरते हुए नजर आए? अभी इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बड़े नहीं है। जी हाँ जी, मैं बताता हूँ आशीष जी। देखिए, लाइटिंग बहुत पॉपुलर है और हमने मार्केट में देखा कि सेम चैनल ऑलरेडी पंखा भी बेच रहे हैं और अप्लायंसेस भी बेच रहे हैं। तो हमें उस चीज का एडवांटेज लेना था, तो हमने फैन लॉन्च किया। पहले साल में करीब 70 करोड़ की सेल थी। इस साल हमारी दूसरे साल ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ है, यानी करीब 140 करोड़ के आसपास हम कारोबार कर चुके हैं। इसी तरह अप्लायंसेस के अंदर में भी करीब 60% मार्केट शेयर ऐसी जगह पे थी जहाँ पे जो है मेन कंपनियां डील नहीं करती थी, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास था। तो वो भी हमने वहाँ पे एंट्री की, तो उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ हमारा आ रहा है। तो आने वाले टाइमों में करीब 2 से 3 साल में हमने ऐसा सोचा है करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे फैन और होम अप्लायंसेस से। अच्छा, तो ये जो आपके फैंस हैं, ये जो अप्लायंसेस, आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बता दूं, अप्लायंसेस में वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर, ये प्रेस, टोस्टर, ये सब प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। आप कह रहे हैं रिस्पांस अच्छा आ रहा है? हाँ जी, अच्छी डिमांड आ रही है इन प्रोडक्ट्स की। और ये क्या इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है या व्हाइट लेबलिंग होती है इसकी? देखिए, इसके अंदर में करीब फैन और होम अप्लायंसेस के अंदर में 30% मैन्युफैक्चरिंग हम खुद कर रहे हैं, बाकी 70% जो है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं लाइटिंग की बात करूं, 100% इंटीग्रेटेड प्लांट है, 100% माल हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ये 2 कारोबारों की बात करी हमने। मुझे लाइटिंग के साथ ये फैंस का, अप्लायंसेस का कारोबार तो समझ में आता है, लेकिन इस कंपनी का बड़ा इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। स्टील से आपने शुरुआत करी, उसके बाद ये लाइटिंग के कारोबार में उतर गए। क्या वजह थी, क्या लॉजिक था, क्या कोई सिनर्जी आपको इन दोनों में कारोबार में नजर आती है सर? ये सूर्य रोशनी में ऐसे 2 अलग खंबे, अलग स्तंभ क्यों खड़े हुए हैं? देखिए, हर एक का ये प्रश्न रहता है, बट हम इसको एज ए सिनर्जी देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं 6 महीने ऐसा रहता है जहाँ लाइटिंग बहुत बढ़िया करती है और 6 महीने ऐसी रहती है जहाँ स्टील बहुत बढ़िया करती है। तो हमारे लिए ये सिनर्जी है। लेकिन बहुत सारे के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि आप 2 तरह के अलग अलग डिफरेंसेस में क्यों हो, बट हम इसको एंजॉय करते हैं। और देखिए, मैं स्टील पाइप की भी बात करूँ, वो भी लाइटिंग जैसी ही बिजनेस है। हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी जो भी स्टील पाइप बनाते हैं वो हमारे डीलर स्टॉक करते हैं, उसको सेल करते हैं। स्टील में भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम जो मेन स्टील प्रोड्यूसर उस कैटेगरी में नहीं है, हम बेसिकली डाउन स्ट्रीम वाले कैटेगरी में है। हम HR कोल परचेज करते हैं। बेसिकली HR कोल हमारी रॉ मटेरियल है और उसको हम पाइप में कन्वर्ट करके हम देश भर में और करीब 25 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 52, मैं लास्ट क्वार्टर के नंबर्स Q3 के देख रहा था, तो स्टील और लाइटिंग प्रोडक्ट्स का कारोबार देख रहा था, 52% के आसपास बीते क्वार्टर में स्टील डिवीजन से आया। तो पहले इसी डिवीजन पे डिटेल में बातचीत करता हूं। क्या कैपेसिटी है, किन कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस पे आप कामकाज कर रहे हैं? क्या सिर्फ घरेलू मार्केट में कामकाज होता है या फिर कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं सर? देखिए, स्टील पाइप ग्रुप एज ए होल करीब 50 से 60 हजार टन पाइप हम हर महीने बनाते हैं। और एक्सपोर्ट के अंदर में जो ERW पाइप बनाते हैं उसमें लार्जेस्ट कैपेसिटी हमारे पास ही, यानी लार्जेस्ट हिंदुस्तान से हम ही हैं। और गैल्वेनाइजिंग, जो गैल्वेनाइज पाइप होती है, उसकी भी लार्जेस्ट कैपेसिटी हमारे पास है। यानी एक्सपोर्ट करीब 15% के आसपास है और बाकी डोमेस्टिक घरेलू में माल बेचते हैं। अच्छा, हम तो पढ़ते हैं जब भी तो स्टील कारोबार को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं, चीन से डंपिंग, प्रेशर बहुत ज्यादा, मेटल के प्राइसेस कोलैप्स, डिमांड देखने को नहीं मिल रही। आपके केस में क्या हालचाल है सर? कामकाज कैसे चल रहा है स्टील कारोबार का? इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, देखिए हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम में है तो हमको स्टील से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 1.5 साल में हमको एक ही जगह हिट हुई है जो हमारी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करती है। बेसिकली स्टील के दाम पिछले 1.5 साल में लगातार कम होते गए, यानी $500 से यानी चाइना का प्राइस 280 FOB तक आ गया। तो उससे हर महीने जो हमारे पास स्टॉक और इन्वेंट्री होती थी उसमें जो है लॉस आया। अदरवाइज हमको जो है ना एज ए डाउन स्ट्रीम प्लेयर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और 20% सेफगार्ड ड्यूटी, इससे क्या है जो मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर को भी एडवांटेज हुआ और उसका फायदा हमको भी मिल रहा है। एक तो जहां हमारे पहले स्टॉक में लॉस आता था अभी गेन आ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गई। दूसरा, इस समय में काफी पाइपलाइन ड्राई हो गई थी, यानी दाम हर महीने घट रहे थे तो कोई भी आदमी पाइप खरीदने को तैयार नहीं था। अच्छा। अभी रीस्टॉकिंग दोबारा से चालू अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, मांग बेहतर हो रही है। इनफैक्ट ये कहूंगा कि हाँ जी, मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा आने वाले टाइम में जितना बढ़िया हमारा लाइटिंग करती है उतनी बढ़िया स्टील पाइप कंपनी भी करेगी। तो ये Q3 में तो कमजोरी थी, मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव आया, आय गिरी। अब उम्मीद करूं आगे वाले क्वार्टर्स बेहतर होंगे एटलीस्ट स्टील डिवीजन के लिए सर। डेफिनेटली, देखिए मतलब Q3 तक अगर मैं देखूं लाइटिंग डिवीजन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, करीब 25% की टॉप लाइन में ग्रोथ थी और बॉटम लाइन में मैं देखूं करीब 25-26% की वहां पे भी ग्रोथ थी, कैश प्रॉफिट की बात करूं। और इसी तरह स्टील पाइप में भी हमने 15% की वॉल्यूम टर्म्स में ग्रोथ की है, लेकिन क्योंकि प्राइस डाउनफॉल हुए उसकी वजह से हमको बॉटम लाइन में उसका नुकसान हुआ। ओके बिस्ता साहब बने रहिए हमारे साथ। अभी तक मैंने आपके कारोबार को समझने की कोशिश और उसमें भी खासतौर पर स्टील डिवीजन पे फोकस करा था, लाइटिंग कारोबार और आगे का आउटलुक पे बातचीत करूंगा बिस्ता साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाते थे हमेशा की तरह बता दूं, सूर्य रोशनी का इस समय मार्केट कैप जिस कंपनी की आज हम चर्चा कर रहे हैं 630 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, प्रोमोटर्स का 63% के आसपास का स्टेक है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 115 से 144-145 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, तो 25% के आसपास का उछाल। पर अपने जनवरी के जो इस साल के हाईज थे वहां से अच्छा खासा करेक्शन 20-25% के आसपास का करेक्शन इस स्टॉक ने दिखा दिया। ब्रेक के बाद लाइटिंग कारोबार और आगे के आउटलुक पर बातचीत, साथ साथ ये कंपनी सूर्य रोशनी निवेश के लिहाज से कैसी है, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। आज है सूर्य रोशनी और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू बिस्ता हमारे साथ बने हुए हैं। राजू जी, हमने कारोबार समझा, हमने स्टील डिवीजन के बारे में बातचीत करी। आप जिस स्पेस को लेकर आप पहले बुलिश साउंड कर रहे थे, लाइटिंग कारोबार, मैं उस पर आना चाहूंगा। कितना बड़ा आप प्लेयर हैं? मैं कहीं आपकी वेबसाइट पे पढ़ रहा था सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो इस समय आपकी पोजीशनिंग क्या है, कितना मार्केट शेयर आप कमांड करते हैं सर? देखिए आशीष जी, लाइटिंग डिवीजन के अंदर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब 12 से 13% मार्केट शेयर हमारे पास है और लाइटिंग इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर हम थोड़ा सा अलग हट के देखें, देखिए अमेरिका की मार्केट जो है $30 बिलियन की कंपनी है, मतलब कारोबार होता है अमेरिका में $30 बिलियन। और यूरोप की मैं बात करूं तो $25 बिलियन का कारोबार होता है। और मैं चाइना से भी कंपेयर करूं तो करीब 24-25 बिलियन का वहां पे भी कारोबार होता है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ $3 बिलियन की मार्केट शेयर है, यानी करीब 18,000 करोड़ के आसपास का लाइटिंग इंडस्ट्री है। और हम देखते हैं अगले 3 से 4 साल में करीब 40 से 45,000 करोड़ की होगी और आने वाले टाइम में 10 साल की बात करें तो उससे भी डबल के आसपास जाएगी। तो एनवायरमेंट अच्छा है, लोगों के पास क्या है, अर्निंग बढ़ रही है। हाँ जी बिस्ता साहब, ये जो अब जो बात होती है नई सरकार के आने के बाद एलईडी लाइट्स वगैरह की, आपको उस केस में ऑर्डर्स भी शायद कुछ मिले हाल फिलहाल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से, अगर मैं सही हूं तो। हाँ जी, कहा जा रहा था ये चीन से डंपिंग स्पेस में, चीन से कंपीट करना स्पेस में बड़ा मुश्किल काम है। क्या ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग है? क्या वाकई आप जैसी कंपनीज को बहुत तगड़ा कारोबार मिलने वाला है या फिर चीन सारा कारोबार ले जाने वाला है? बहुत अच्छी बात है आशीष जी, आपने प्रश्न पूछा। देखिए चाइना से हमको खतरा जरूर रहता है, लेकिन सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, यानी सरकार ने जो रॉ मटेरियल है उसमें इंपोर्ट तो सस्ता कर दिया और जो फिनिश गुड है उसके अंदर में ड्यूटी बढ़ा दी। और दूसरा, चाइना इसलिए नहीं आ सकता हमारे जो है मार्केट के अंदर में क्योंकि उसमें CRS और बहुत सारी BIS की जो है ना रूल्स लगा दी, उसके कारण चाइना पूरा हावी नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। तो वो भी सरकार ने उस बात का भी ध्यान रखा। इसलिए हम जो है ना, हमारा बहुत सारा कंपोनेंट चाइना से ही आता है। ओके अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन हम हिंदुस्तान में करते हैं। हाँ, तो आपके लिए थ्रेट नहीं है चाइना? एनर्जी एफिशिएंसी से ऑर्डर्स कुछ हमारे लिए थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर आज बात करूं
एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आशीष जी कि आज जो चाइना में जो बल्ब बिकता है और जो हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट जिस बल्ब का रेट लेके आई है वो हम चाइना से सस्ता ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो वही आपके पास मार्जिन है, जो आपने पूछा था ये पैसा है इस भाव पर। देखिए इसमें बहुत सारा खेल जो है टेक्नोलॉजी का है, R&D का है, और हमने पहले ही भांप लिया था कि आने वाले 2-3 साल में ये काम होने वाला है। तो हमने एक R&D यानी करीब जर्मन टेक्नोलॉजी से टाई अप करके हमने करीब 25-30 करोड़ रुपए R&D और टेक्नोलॉजी में खर्च किया। तो उसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया और हमारे को टेक्नोलॉजी आप हेल्प करती है। यानी जो गवर्नमेंट में जो टेंडर हुए लास्ट हमको करीब 150 करोड़ के टेंडर अब तक मिले हैं। जो 64 रुपए में बल्ब दिया उसमें भी करीब हमने 8 से 10% नेट मार्जिन बचाए हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी फ्रंट पे काम करके ये सब काम अच्छा तो प्रॉफिटेबल धंधा है। अच्छा ये जो एनर्जी एफिशिएंसी से ऑर्डर मिलना, ये पीएसयू से ऑर्डर मिल रहे हैं। आप लास्ट अपडेट आया था कि आपको कल कोई 100 करोड़ रुपए के आसपास का 55 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला। तो ये ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग कितनी है? ये जो एलईडी के लिए आपके लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट्स के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी ऑर्डर बुक बन चुकी है? देखिए आशीष जी, जनरली अगर मैं लाइटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, हमारा ऑर्डर बुकिंग पोजीशन पे हम नहीं चलते। हाँ। हमारा क्या है कि नेटवर्क इतना बड़ा है। हाँ। हर महीने हमारा माल बनता है, हर महीने डीलर बिलिंग कराता है और आगे बेचता है। बिल्कुल ठीक है। जो सरकारी ऑर्डर मिल रहा है इसकी बात है। हाँ। हाँ, सरकारी ऑर्डर करीब हमको 150 करोड़ मिला है और लास्ट ईयर अभी मार्च तक हमारा करीब 70-75 करोड़ का माल जा चुका होगा और 75 करोड़ का आगे आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। अच्छा, इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो ब्याज पर खर्च था बीते क्वार्टर में ही 70-75 करोड़ रुपए के आसपास का एक क्वार्टर में आपको ब्याज पर खर्च उठाना पड़ता है। सर बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितने डेट पे आप बैठे हैं? सूर्य रोशनी की डेट इक्विटी रेशियो क्या है? देखिए अगर मैं जहां तक रेशियो की बात करूं, डेट इक्विटी रेशियो हमारा बहुत कंफर्टेबल जोन पे है, 0.8 से कम है। हाँ। और करंट अकाउंट रेशियो की भी बात करूं 1.3 के आसपास है और FACR 2 से ऊपर है और हमारी एक्सटर्नल रेटिंग A कैटेगरी में है। तो और ROC करीब 10% के आसपास है और डेट करीब 950 करोड़ के आसपास है। 950 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। आप उस डेट को लेकर कंफर्टेबल है या कंपनी की कोई योजना है इस डेट को रिड्यूस करने की? देखिए आशीष जी, आज तक हमने वॉल्यूम के लिए बहुत काम किया। हाँ। और हम आने वाले टाइम में प्लान ऐसा कर रहे हैं कि बॉटम लाइन पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। यानी अगर हम टॉप लाइन आज तक 20-25% करें, उसकी बजाय हम 20% करें तो भी चलेगा, लेकिन बॉटम लाइन हमारा इंप्रूव होना चाहिए। हम कंफर्टेबल जोन में है, हमारे रेशियो जो है ना इस चीज को अलाउ करते हैं। हाँ। तो हमारे को ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। अच्छा, बॉटम लाइन की आपने बात करी, कुछ एनालिस्ट थोड़े से कंसर्न थे एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड हो रहे हैं इस कंपनी की तरफ से। खैर विजिबिलिटी के लिए जरूरी होगा आपके लिए, लेकिन प्रीति जिंटा को रोपिन करना, किंग्स 11 पंजाब के साथ शायद ऑफिशियल स्पॉन्सर बनना, तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड तो आपके लगातार बढ़ रहे हैं सर। ये बढ़ते रहेंगे क्या? इस समय कुल सेल्स का कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं? क्या खर्च करने की योजना है? देखिए अच्छी बात यह है कि हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, 2% के आसपास ही टोटल। और विजिबिलिटी जो है ना कई गुना ज्यादा दिखती है क्योंकि हम प्रोग्राम ही ऐसे लेते हैं जिसमें विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा दिखे। तो हार्डली मतलब कुछ ही पैसा खर्च करते हैं उसमें, तो ऐसी कोई लंबा चौड़ा बजट उसके ऊपर में हम नहीं लगाते। अच्छा। बट देखिए लाइटिंग ऑब्वियसली जो है ना, क्योंकि लेडीज खरीदने जाती है और जो है ना यूथ जाता है, तो उसको दिखाना जरूर पड़ता है कि हाँ सूर्य भी ब्रांड है और टेलीविजन में दिखती है। और प्रीति जिंटा भी बेचती हैं। हाँ जी। अच्छा, इस पूरे फ्रेंचाइजी के जो पहले 9 महीने हैं ठंडा परफॉर्मेंस था सर। आप बड़े पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं अपने तमाम डिविजन्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, आउटलुक को लेकर, मैक्रोस को लेकर। आय में 7%, मुनाफे में महज 9%, तो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। कोई खास वजह? देखिए आशीष जी, आप दोनों मतलब कंपनी एज ए होल की बात कर रहे हैं, मैंने लाइटिंग को जैसे अलग। हाँ, मैंने कंपनी एज ए होल की बात कर रहा हूँ सर। हमने लाइटिंग में की है। और स्टील पाइप में देखिए, आप स्टील पाइप को थोड़ा एक बार अलग रखिए क्योंकि उसमें जो वैल्यू कम हुआ तो ओवरऑल रेवेन्यू में भी जो है ना 15 से 20% घटा है, लेकिन वॉल्यूम टर्म से हमने 15% ग्रोथ फिर भी की है। तो लेकिन जो MIP आने के कारण अब उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो जैसा परफॉर्मेंस लाइटिंग डिवीजन कर रही है, मैं बुलिश हूं कि आने वाले टाइम में जो है स्टील पाइप भी वैसे ही करेगी। अच्छा, एक और दिक्कत की बात, मार्जिन्स, मैं स्टील डिवीजन के मार्जिन्स तो मान सकता हूं कमजोर हुए, लाइटिंग के भी मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स गिर गए थे आपके, ओवरऑल कंपनी मार्जिन्स गिर गए थे जब आपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे। क्यों मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन, कमी आई है? आगे का आउटलुक कैसा रहने वाला है सर? देखिए मार्जिन्स के अंदर में कमी आई है, मैं ये चीज मानता हूं, देखता भी हूं। उसमें 2-3 कारण है। हाँ। एक तो क्या है कि जैसे LED आया तो CFL और जो कन्वेंशनल लैंप्स थे उसके अंदर में थोड़ा प्रेशर आया, तो उसमें थोड़ा प्राइस रिडक्शन हुआ।
और दूसरा जो है मार्जिन कम होने का रीजन ये है कि जो फैन और अप्लायंसेस हमने लॉन्च किया तो पहले साल में हमने थोड़ा मार्जिन पे कम फोकस किया क्योंकि हमको एंट्री मार्केट में चाहिए थी। तो आज मैं किसी पेयर से कंपेयर करूं तो उससे मैंने थोड़ा सस्ता जरूर दिया। तो बट आने वाले टाइम में क्योंकि हमको काफी पैसा उसमें एम्प्लॉय में और सब चीजों में एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ा, तो आने वाले टाइम में ये सब रिकवर हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में 1.5 से 2% लाइटिंग डिवीजन के भी मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। अच्छा, हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब किसी भी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे जहन में आती हैं वो आपसे एक एक करके करना चाहूंगा। आउटलुक पॉजिटिव है, हाल फिलहाल प्रेशर था स्टील डिवीजन को लेकर, आपने तमाम कंसर्न्स हाईलाइट करे, शायद इसीलिए वो प्रेशर देखने को मिला। पर ये ट्रेजेक्टरी अगर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कर दूं, पिछले 4 साल में आय में 4% साल दर साल की ग्रोथ, मुनाफा 5% की डी ग्रोथ दिखा रहा है। ये मैं CAGR ग्रोथ की बात कर रहा हूं सर। अब आप जब कॉन्फिडेंट है, आप तो MD साहब हैं, आपने सारा कैलकुलेशन कर रखा होगा सर, आगे अगले 3 सालों के लिए आज से ही मान लो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, आय में, मुनाफे में? देखिए मैं अगर टॉप लाइन की बात करूं तो इंडस्ट्री करीब 20% के आसपास ग्रोथ करेगी, तो उससे कुछ ना कुछ प्लस ही हम रहेंगे। और स्टील पाइप के अंदर में भी करीब 15% के आसपास की ग्रोथ होएगी, तो उसमें हम भी कुछ ना कुछ प्लस ही रहेंगे, यानी वॉल्यूम सिस्टम में ग्रोथ रहेगी। और वॉल्यूम्स में ग्रोथ रहेगी तो डेफिनेटली बॉटम लाइन में भी ग्रोथ रहेगी। जो बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि आने वाले 2-3 सालों में हम ज्यादा फोकस बॉटम लाइन में करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी टॉप लाइन रहेगी उससे 5-7% जो है ज्यादा ही जो है ना हम बॉटम लाइन में भी ग्रोथ करेंगे। और एक आखिरी सवाल फिर, और जहां से मैंने सवालों की शुरुआत करी थी वो था आपके 2 बिजनेसेस, स्टील का और लाइटिंग का। अब ये दोनों अनरिलेटेड कारोबार हैं, दोनों का सिग्निफिकेंट साइज और स्कोप है क्योंकि दोनों से ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यूज आते हैं। 300-400 करोड़ रुपए के दोनों बिजनेसेस बन चुके हैं सालाना के दर के हिसाब से। क्या कोई डीमर्जर ऑन द एनुअल, क्या कोई वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है? ये दोनों कारोबार को अलग करा जाएगा ताकि कुछ वैल्यू अनलॉक हो, कुछ वैल्यू क्रिएट हो सके? कोई प्लान्स आपके? देखिए आशीष जी, आप जैसे वेल विशर हमारे को ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो हमारे पास एक जो है सब्सिडरी यानी हमारी कंपनी भी है, एसोसिएट कंपनी है, और जो भुज फैक्ट्री में है यानी एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। तो उसके अंदर में मैं देखता हूँ करीब 850 करोड़ के आसपास का टर्नओवर आता है और करीब 55 से 60 करोड़ के आसपास की कैश प्रॉफिट आती है। तो बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हमारे मन में चल रही है और बहुत सारे वेल विशर हमको ये बात बताते भी है, लेकिन आज मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता। जब भी राइट टाइम आएगा हम पब्लिक एट लार्ज जरूर आएंगे। तो अंडर कंसिडरेशन है, आप लोग सोच रहे हैं, इस बारे में बातचीत हो रही है? तो आइडिया मन में है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट टाइम पे जरूर आएंगे जी। चलिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकाल के डिटेल में इस कंपनी के पूरे कारोबार और आगे के आउटलुक पर हमसे बातचीत करने के लिए। सूर्य रोशनी रडार पे थी, लेकिन ये कंपनी इन लेवल्स के आसपास कितनी अट्रैक्टिव है? 146, 147, आज 3% के उछाल के साथ अब ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, उनसे समझेंगे क्या ये निवेश के लायक इन लेवल्स पर है या नहीं।